हरि ओम हरि ओम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री देव मंदिर हिंदू समाज बैंकॉक से आज प्रातःकाल की पावन पुण्य वेला में आप सभी भगवत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए नित्य प्रति की भांति आज भी अपने दिवस की शुरुआत करते हैं भगवान के पावन दर्शन से, भगवान के पावन स्तोत्रों से, भगवान के पावन लीला और चरित्र के श्रवण से। आज के दिवस में भगवान गणपति की आराधना करते हुए, भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करते हुए आइए आरंभ करते हैं गणपति अथर्वशीर्ष तथा गणपति संकट नाशन स्तोत्र के द्वारा। भगवान गणपति सभी का मंगल करें, सबके जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो, निर्विघ्नता हो। भगवान गणपति सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, सभी आनंद में रहे, सुख में रहे और प्रसन्नचित्त रहे। इसी कामना के साथ आइए भगवान गणपति के 12 नामों का श्रवण करते हैं। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णगङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि विसन्ध्यम्यः पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। बोलिए गणपति भगवान की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहि तं यदायुः। अथ गणपतिथर्वशीर्षम् हरि ओम् नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुच्चानवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयैनमेष्यते, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तिः त्रयात्मकः,
त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि स्तनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तालेर्णरुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं हरदं च वरदं हस्तेन बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णिकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं रक्तभक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायत्यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। बोले गणपति भगवान की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिविरेजितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राग्निःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशे निषोदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याजं दोषावदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानः तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानः तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः
कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशाभयत्यये स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः नाद्विष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्या त्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सदि कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतिबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भाव बुद्धिर्यस्या न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोका नाहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतीति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैवा गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावयव्यामयीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानं दानाभानाविधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सत्कामहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहितम् नियतं सङ्गरहित मारागदेशतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाहितम् अनुबन्धं क्षमहिंसा मनवेक्षा च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽनं वादि धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धयः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलाप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो निष्कृतिगोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं तितश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानावशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वित्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन असङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च नाभिमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमगे यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मातृबुद्धि प्रसादयम्
विषयेन्द्रियस्योगात् तत्तदग्रे वितोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम् राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखम् मोहानमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वम् प्रकृतिर्मुक्तम् यदि विहिस्याद्दिविर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाविषाम् शूद्राणाम् च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभुरैर्गुणैः शमोद्दमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम् विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यम् तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रम् कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्षवाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिम् लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम् येन सर्वम् इदम् ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम् विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मसुनुष्ठितात् स्वभावनियतम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजम् कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः आसक्तबुद्धिः सर्वत्र चिदात्मा विगतस्प्रियः नैष्कर्म्यम् सिद्धिम् परमाम् सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिम् प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया वशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम् नियम्य च शब्दान् दिनविषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विवदस्य च विकसे विलग्भाषि यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यम् समाश्रितः अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम् लभते पराम् भक्त्या माम् विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् नाशोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य नायोऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते नियोक् प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽधितः ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशिर्जनुतिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यातमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तिष्व विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न
च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः पिता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्येते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवाजनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशे कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशी कामिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुण गायिनी दैवी सद्गुण गायिनी हरि रूप की वाणी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखाविनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया जय
कमल बिहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। बोले गीता मैया की, सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरु भगवान की जय। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशलोलं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल भाले दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं रोसनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता मुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी। दयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परिवानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपं दैवपूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम्। जराजन्म दुःखो गतातव्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषैः। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। शंकर भगवान की जय। श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय। श्री पार्वतीश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। ॐ श्री गणेशाय नमः। भगवत्यै मां सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः।
सीतायाः पतये नमः। आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो कपि प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। मैं भूला हुआ राही नहीं कोई सहारा है। मैं भूला हुआ राही नहीं कोई सहारा है। मझधार में है किश्ती और दूर किनारा है। मझधार में है किश्ती और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए। मुझे मंजिल मिल जाए। वादा मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरा गान करूं। प्रभु तेरा गान करूं। वह ज्ञान मुझे दे दो। प्रभु तेरा गान करूं। वह ज्ञान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। तेरे नाम की वह मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए।
तेरे नाम की मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, पल पल तेरा नाम जपूं, यूं उल्फत बढ़ जाए, पल पल तेरा नाम जपूं, यूं उल्फत बढ़ जाए, खामोश रहूं पीकर, खामोश रहूं पीकर, वह जान मुझे दे दो, खामोश रहूं पीकर, वह जान मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति तेरा मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति तेरा मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो, मेरे राम मुझे दे दो। श्री देव मंदिरस्थ विराजमान सभी देव विग्रह को कोटिशा बारंबार प्रणाम नतमस्तक करते हुए इस देव मंदिर के दिव्य विग्रह सेवा एवं समर्पित भाव से ओतप्रोत सभी विप्र समाज एवं इस श्री राम महिमा का श्रवण सुनने की जिज्ञासा लिए हुए सभी भगवत अनुरागी, कथा प्रेमी एवं संचार क्रांति के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रभु प्रेमियों का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं सुस्वागत। राम विग्रह का दर्शन एक हीनता, एक मलिनता, एक ओज से रिक्त, बल, निस्तेज एवं अनेकों प्रकार से ऐसे भरत के विग्रह को भगवान राम उन्हें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन अपना गांडीव हस्तात चैव परिदुह्यते, हाथ से अपना गांडीव छोड़ देता है, धनुष छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि सामने कौन है? जिनसे मैंने बोलना सीखा, चलना सीखा, जिनके साथ में खेला, जिनके साथ अनेकों प्रकार की शिक्षाएं, दीक्षाएं ली, ऐसे वो इंसान मेरे सामने खड़े हैं और भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण हे मेरे दाता, हे मेरे परमेश्वर, क्या इनसे मुझे लड़ना होगा? जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, पिता के तुल्य जैसे मेरे वृद्धजन, अग्रजन, ज्येष्ठ जन, इन लोगों ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे पढ़ाया, मुझे जीवन को जीने की सीख दी। आज आप कह रहे हो कि इनके साथ में युद्ध करो। तो आज अर्जुन उसी प्रकार से अपना धनुष छोड़ के बैठ जाता है और कृष्ण के चरणों में दोनों अपनी करतली जोड़ देता है और कहता है, प्रभु ऐसे राज्य से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उस राज्य के लिए, जिस राज्य को पाने के लिए मुझे अपनों का नाश करना पड़े,
अपनों को मारना पड़े तो ऐसे राज्य का मुझे क्या सुख मिलेगा? ऐसे राज्य से क्या करूंगा मैं? उस समय भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान दिया था और अष्टादश अध्याय जिसका हमने अभी पारायण किया, अंत में क्या कहते हैं? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया और क्या हुई? स्मृति, जो यादाश्त थी। एक होता धर्म, एक होता परम धर्म। धर्म को सब जानते हैं, लेकिन परम धर्म क्या है? वो विशेष रूप से है। तो यहां पे जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, पूरे वैराग्य को मिटा, वैराग्य को जगा दिया और पूरे अपने स्वरूप का दर्शन कराया और यह करवा दिया कि अर्जुन, तुम जो अर्जुन नाम है, तुम कुछ भी नहीं हो। अनेकों प्रकार से शिक्षाएं दी और उसी प्रकार से राम जी भरत को शिक्षा दे रहे हैं। कैसी? कि भरत, तुम ये कह रहे हो कि मेरे द्वारा हर एक, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो मेरी माताएं हो, चाहे वो मेरे भाई हो, या मेरी जानकी माता तुल्य भाभी हो, या मेरे भाई लक्ष्मण हो, कोई भी मेरे से संबंधित जिसको ये दुख हुआ है, तो आपका मन कह रहा है कि मेरे द्वारा ये दुख हुआ है, निमित्त मैं बना हूं। हे भरत, नहीं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भरत, आप ये सोच रहे हैं कि पिताजी का देहांत इस कारण से हुआ कि राम को वन में जाना पड़ा, कि कहीं ने ऐसे वरदान मांगे कि असहाय हो गए, तो ये तुम्हारा भ्रम है, इस भ्रम से बाहर आओ। तो कहा, प्रभु फिर क्या है? तो जिस रूप से तुम ये कह रहे हो कि पिता का देहांत हुआ है, नहीं, क्योंकि हर एक का जीव आना जाना उस परमात्मा के हाथ में लिखा हुआ है, उस परमात्मा के हाथ में है। हम कितना अपने किसी लोगों से कितना ही स्नेह क्यों ना करें, कितना ही प्रगाढ़ प्रेम क्यों ना हो, लेकिन वो अपने समय से मृत्यु को जाएगा और हम अपने समय से जाएंगे। जिसके लिए हम ये कहते हैं कि मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, लेकिन अंतिम में जब होता है तो जिसके लिए संकल्प लिया था, जिसके लिए साथ ये बड़े बड़े वचन दिए थे, वो वचन टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो यदि तुम ये सोच रहे हो कि दशरथ जी का देहांत तुम्हारे कारण हुआ है, तो नहीं, पिताजी की आयु पूर्ण हो गई थी। पिताजी के सांसों की, जो हमारे को इस कलयुग में जो प्राण दिए गए हैं, वो किस पे हैं? सांसों पे हैं और अन्न पे हैं। सांसों के द्वारा हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा आयु का वर्धन कर सकते हैं, लेकिन सांसों को के द्वारा आयु वर्धन करने के बाद यदि हम अपने जीवन को उस अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दीर्घायु होते हैं, दिव्यायु होते हैं। तो यहां पे भगवान राम भरत जी को कह रहे हैं, भरत, पिताजी का देहांत आपके कारण नहीं हुआ है। अपने अपने कर्मों का फल हर एक प्राणी को भोगना पड़ता है। तो धर्मात्मा सुशुभे कृष्णे क्रतुर्भिश्चाद दक्षिणे धूत पापो गतः स्वर्गम पिताना पृथ्वी पति। और आप कह रहे हो सकता है मेरे पिता का प्राणांत होने के बाद किसी नरक में चले गए हो। नहीं, क्योंकि हमारे पिता कैसे थे? धर्मात्मा सुशुभे कृष्ण नहीं, हमेशा मन से हो, तन से हो, कर्म से हो, वचन से हो, किसी भी प्रकार से वो धर्मात्मा थे। और कैसे थे? सुशुभे कृष्ण ही, शुभ करने वाले थे, सबका हित करने वाले थे, सबको आनंद देने वाले थे। तो
जो सबको आनंद देता है, जो परोपकार की भावना से जीता है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए समर्पित होता है, ऐसा इंसान क्या कभी नरक में जाएगा? क्या वो दुख झेलेगा? नहीं। भरत जी, गतः स्वर्गम पिता, जो हमारे पिताजी है वो भगवान के शरण में अर्थात स्वर्ग के लिए चले गए हैं। भृत्यानां भरणात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात् अर्थादानच्च धर्मेण पिता नस्त्रिविधं गतः। भृत्या होता है अपने परिजनों। परिजन कौन? परिवार के नहीं, यहाँ पे पूरे, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे दशरथ जी। भृत्यानां भरणात् सम्यक, सम्यक होता है बहुत ठीक से, और भरणात् मतलब उनका पालन पोषण करना। किसका? भृत्यानाम, केवल अपने परिवार को नहीं, परिवार के जन के साथ जितने भी लोग हैं सबका प्रजानाम परिपालनात्, सभी प्रजा का पालन करना। और अर्थादानंच धर्मेण, और धर्म को जानते हुए, अर्थ अर्थात धन, धन अर्थात पैसा, सदुपयोग कहां और किस तरह से करना चाहिए दशरथ जी भली भांति जानते थे। और पिता नस्त्रिविधं गतः, हे भरत जी, इतना शुभ कर्म करने के बाद यदि तुम सोच रहे हो कि पिताजी को स्वर्ग नहीं मिला होगा, तो ये मिथ्या तुम्हारा भ्रम है। इसलिए पिताजी अपने मार्ग को प्रशस्त कर चुके हैं, अपने मार्ग को सही दिशा में ले जा चुके हैं। तो हे भरत जी, आपका ये मिथ्या भ्रम है, इसलिए अपने शोक से बाहर आ जाओ। कर्म विस्तो शुभेरिष्टे क्रतुभिश्चाद दक्षिणे स्वर्गं दशरथः प्रातः पितानः पृथिवीपतिः इष्ट्वा बहुविधे यज्ञैर् भोगाश्चाप्य पुष्कलान् उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गं तः पृथिवीपतिः। और दशरथ जी ने कर्मभिस्त और शुभेरिष्टे, एक बार यज्ञ नहीं, दो बार यज्ञ नहीं, अनेकों यज्ञ यदि किसी ने संपादित किए हैं तो राजा दशरथ जी ने किए हैं। यज्ञ की महिमा यदि किसने दिखाई है तो दशरथ जी ने दिखाई है कि जहां पे वृद्धा अवस्था होने पे यज्ञ के द्वारा भगवान राम को, उनके भगवान नारायण को पुत्र रूप में राजा दशरथ के घर में आना पड़ा, तो ये कौन है? यज्ञ का ही फल है। यज्ञ भवति पर्जन्य, पर्जन्य दंड संभव, अर्थात यज्ञ, यज्ञ से क्या होता है? धुआं उठता है, और उस धुएं से क्या होता है? अनंत आकाश में जाता है। अनंत आकाश में क्या जाता है? और उसके बाद क्या होता है? बारिश होती है। पर्जन्य, पर्जन्य कहते हैं बादल के लिए। और पर्जन्य क्या होते हैं? पर्जन्य बादल जिस भूमि पे बरसते हैं। और पर्जन्यादर संभव, और अन्नाद भवति भूतानि, और उस पर्जन्य के बरसने से क्या होता है? अन्नाद, अन्न उत्पन्न होता है। और जब अन्न उत्पन्न होता है तो पूरा जगत जो भगवान के द्वारा सृष्टि रचित है, पूरा जगत उसका भरण पोषण कर, अपना पालन पोषण करता है और अपने जीवन का निर्वहन करता है। तो ऐसे यज्ञ को संपादित करने वाले राजा दशरथ केवल अपने लिए नहीं कि केवल मेरी अयोध्या में ही बादल बरसे, अपने पेट के लिए नहीं, किसी के जो काम आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, सब अपने लिए चिंता है, लेकिन वही मनुष्य की मनुष्यत्वता है जो केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं जीता है। अपने लिए तो पशुवत जीवन हो गया। अपने लिए तो एक चिड़िया सुबह अपने घोंसले में छोड़ के चली जाती है, शाम को वापस आती है, तो वो तो पशुवत जीवन है। एक पशु केवल अपने पेट तक संभालता है, उसके बाद अपना भरण पोषण हो गया, उसके बाद अपना सो गया, आनंद ले लिया।
लेकिन मनुष्यत्व का यदि सर्वश्रेष्ठता इसलिए बताई गई है कि मनुष्य विचार शक्ति करता है, विवेक पूर्ण निर्णय लेता है, इसलिए मनुष्यत्व को मनुष्यत्वता भगवान ने अधिक प्रदान की है। तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं, हे भरत जी, पिताजी ने अनेकों यज्ञ किए हैं और यज्ञ करने वाला, ये भगवान को हविष्य प्रदान करने वाला, भगवान को हवन प्रदान करने वाला, भगवान के लिए सदा तत्पर रहने वाला जो हवन भविष्य इत्यादि करता है, वो तो सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में चला जाता है। हे भरत जी, आप यह सोच रहे कि पिताजी ना जाने किस गति के लिए चले गए हैं, नहीं। यहां पे राजा दशरथ जी ने अनेकों पुण्य संचय किए थे, जिसके फलीभूत उनको क्या मिला? स्वर्ग मिला हुआ है। और आयुरुत्तम समासाद्य भोगिनां पिन च राघव न शोच्या पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सदा। और हमारे जीवन में क्या होता है, जब कोई हमारे से, हमारा अपना स्वजन, हमारा अपना परिवार वाला जब उन्नति करता है, तरक्की करता है, जब अपने कार्यों में बहुत आगे चला जाता है, तो क्या होता है? हम उसको बहुत आशीष करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसा आदमी जिसने इतना प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद उस उपलब्धि को प्राप्त किया, तो उसके लिए क्या करते? शोक करते हैं? नहीं, उसके लिए शोक नहीं करते, उसके लिए प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, आनंद चित्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से हे भरत जी, आयुरुत्तम साध्य भोगिनामपि च राघव, पूर्ण आयु होने पर राजा दशरथ जी ने अनेकों प्रकार से कव्य और हव्य के द्वारा भगवान का और पितरों का स्तवन किया है, और जिसके फलभूत वह स्वर्ग के लिए चले गए हैं। और जब हमारा कोई अपना किसी अच्छी उपलब्धि पे जाता है तो शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात ना स शोच पिता तात। तात कहते हैं भरत को, हे तात, पिता के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए पिता शोक करने योग्य नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपने भविष्य इत्यादि के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए, पितरों का स्तवन करते हुए अनेकों प्रकार से अपने जीवन को सफल किया है। इसलिए भरत जी, शोक नहीं करना चाहिए। सजीर्णमानुषं देहं परित्यज्य पिताहिनः देवी मृतमनुप्राप्तो ब्रह्मलोक विहारिणे। जीर्ण मानुषम देहम, जीर्ण अर्थात जीर्ण उस अवस्था को बताया गया है जब हम वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़ा होना वो नहीं कि शरीर से बूढ़े हो गए या फिर उम्र ज्यादा हो गई, 80 वर्ष होगी, 90 वर्ष होगी, नहीं, वृद्ध उसको नहीं कहा गया। वृद्ध और जीर्ण, उसको वृद्ध कहा गया। जीर्ण किसे कहा गया है? जीर्ण उसे कहा गया है जो अपने शरीर को अपने आप नहीं चला सकता है, जिसका शरीर दूसरों पे, यदि दूसरा इंसान उसको चलाए, उसको खिलाए, इसको पिलाए, उसको सुलाए, जिसका शरीर दूसरों पर निर्भर हो चुका है, उस अवस्था को कहते हैं जीर्ण। जीर्ण अर्थात जिस शरीर से हम भोगते थे, आज वो शरीर भोगने में असमर्थ हो गया है। अपने हाथ से अपने मुख में अन्न नहीं डाला जाता, और डाल भी लिया जाए तो उस अन्न को खाया नहीं जाता। यदि खा भी लिया तो पेट में पचता नहीं है, और पच भी गया तो उस पाचन क्रिया के बाद मल द्वार से जब निवृत्ति करनी है तो उसके लिए भी किसी और को आवाज देनी पड़ेगी। तो जब शरीर हमारा किसी अवस्था में अपने ऊपर
अपने से असहाय हो जाए, उस अवस्था को जीर्ण शीर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं भरत जी को राम जी कि हे, उस अवस्था को सही नहीं कहा गया शास्त्रों में। तो कहा गया है सबसे सुगम और सुलभ मृत्यु किसको कह गई है? चलते फिरते मरना। एकाएक अभी तक हमारे साथ बातें कर रहा था, हंसा खेला, बहुत सारी शिक्षा हमारे को दी, और एकाएक सुना अरे भैया उसकी तो मृत्यु हो गई। आज शाम को बढ़िया आराम से सोए, बढ़िया सी बातें की, अच्छा भोजन किया, अच्छी सी बातें की, और सुबह सुना भैया उसके तो प्राण निकल गए। तो भगवान कहते हैं ऐसी मृत्यु बहुत अच्छी कही मृत्यु कही गई है। तो जीर्ण अवस्था है। तो भरत जी के लिए यहां राम कहते हैं कि हे भरत जी, हमारे पिता ने जीर्ण शरीर से अपनी उस संसारिक जो लीला है उसको पूर्ण नहीं किया है। वृद्धावस्था में अपने कर्मठता से, अपने शक्ति के बल से, अपने यशों के बल से, अपने तेजो बल से उस स्वर्ग की प्राप्ति की है। हमारे पिता ने तो बहुत सुंदर कार्य किया है। और आपका मुख मलिन हो रहा है, निस्तेज हो रहा है, नहीं। हे भरत जी, शोक नहीं करना चाहिए। तम तु नैवं विदः कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमर्हसि तद्विदो मद्विराशापि श्रुतवान् श्रुति बुद्धमत्तरः। और तुम क्या हो? भरत जी को अब भरत जी के लिए बता रहे हैं क्या है तुम? तम तु नैवं विदः कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमर्हसि। प्राज्ञ किसको कहते हैं? विद्वान को, विचारवान व्यक्ति को प्राज्ञ पुरुष कहा गया है। अरे भरत जी, आप तो विद्वान हैं, आप प्राज्ञ हैं, हर एक चीज को जानने वाले हैं, और आप कैसे हैं? शोचितुमर्हसि, आप शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्वान पुरुष कभी शोक नहीं करता। विद्वान पुरुष जानता है, वो ज्ञान वैराग्य भक्ति से लबालब भरा होता है। वो जानता है भक्ति मार्ग क्या है, वो जानता है ज्ञान का मार्ग क्या है, वो जानता है वैराग्य का मार्ग क्या है। तो आप क्या हो? प्राज्ञ हो, विद्वान हो। और विद्वान पुरुष यदि असहाय होके पड़ जाए तो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? अंधेरे में यदि दीपक बुझ जाए तो क्या होगा? हमारा मार्ग, हम उस मार्ग की ओर जान निकलना चाहते, दिया का जिसने सहारा लिया हो, उस दिए से अगर अपना मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा हो और उस मार्ग में चलते चलते अगर दिया बुझ जाए तो क्या होगा? हम मार्ग पे वहीं रुक जाएंगे। तो दिया कौन है? जो रोशनी कौन देता है? जो दूसरों को मार्ग बताता है, वो कौन है? प्राज्ञ विद्वान पुरुष ही दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों को बताते हैं कैसे जीवन को जीना चाहिए। ये विद्वान पुरुष जानते हैं, संत पुरुष जानते हैं। तो हे विद्वान पुरुष, हे प्राज्ञ, हे विद्वान भरत जी, आप ही शोक कर रहे हो, तो दूसरे लोगों को कैसे आप बताएंगे कि शोक नहीं करना चाहिए? यदि किसी वैद्य, जो अच्छा वैद्य है, सब कुछ जानने वाला है, और उसको रोग लग जाए, और वो रोगी वैद्य जो सबको दूसरों को सबको उस हर रोग से विमुक्त करता था, अच्छा सजीव करता था, उस रोग को निवृत्ति करता था, अगर वही वैद्य किसी आम इंसान से पूछो कि भैया मुझे ये दर्द हुआ है, इसकी दवा बताइए, तो बताने वाला पहले अपने आप को चौंकेगा कि भैया हम सबको आप दवा देने वाले हैं, हृष्ट पुष्ट करने वाले हैं, हमारी बीमारी को दूर करने वाले हैं, हम आपको क्या दवाई बता सकते हैं? हे भरत जी, आप प्राज्ञ हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष है, आप ज्ञान और वैराग्य को भली भांति जानते हैं, इसलिए शोचितुमर्हसि, आप शोक करने योग्य नहीं है। और एतेव विनाशोक विलापारुदते तदा वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता। एतेव विनाशोक, अनेकों प्रकार से जो शोक कर रहे हैं, विलाप रुदिते तथा, शोक भी कर रहे हो और विलापिता रो भी रहे हो। वर्जनीया सही धीरेण, अरे तुम धीर हो, वीर हो। वर्जनीया ही धीरेण, उसका छोड़ दिया जाए। सर्वावस्थासु धीमता, धीमता अच्छी बुद्धि वाले। हे धीर, दो शब्द यहाँ पे आए हैं,
धीरेण और धीमता। एक धीरेण जो हर एक चीज को बड़े अच्छे विवेक रूप से धारण करता है, और धीमता जिसकी बुद्धि बहुत सात्विक है, बहुत अच्छी है, जो हर एक निर्णयों को बड़े विचार से लेता है। तो दो शब्दों का यहाँ पे भरत जी के लिए उपयोग किया है। आप धीर हो और कैसे हो? धीमता, अच्छी बुद्धि वाले हो, सोच विचार करने वाले हो। हे भरत जी, आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो बंधुजनों, ऐसी सुंदर विचार भगवान राम जी के जो भरत जी के लिए के माध्यम से हम सभी के लिए प्रकाश देने वाले हैं, ऐसे उन दिव्य वाणी का सदा सदा इसी प्रकार से श्रवण करते रहेंगे। आज के इस सत्संग को यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविपाशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारु
चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वंशे विभूषितकरातनवनीरधावा पीताम्बराकर्णबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वं न जाने श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण
कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में कोटि से नमन। श्रीदेव मंदिर में प्रतिष्ठित सभी मूर्तियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विद्युत ब्राह्मण वृंद तथा सत्संग सुनने पधारे भक्तवृंद और लाइव फेसबुक माध्यम से इस ज्ञानमयी गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेश से धर्म प्रेमी पिपासु, सत्संग वो दर्पण है जो मनुष्य के लिए चरित्र को दिखाता है। सत्संग से हम अपने चरित्र को देख पाते हैं। सत्संग हमारे लिए दर्पण है। मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं होता। जब सत्संग की कमी हो, सत्संग ना मिले तो जीवन में अशांति परेशानियां आने लगती हैं। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन कैसे जीना है। धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी भी खरीद ली। सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए जीवन मिला उसको तो मनुष्य ने समय ही नहीं दिया और संसार की वस्तुएं जुटाने में लगा रहा, अपना जीवन नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर जो है भटकने लगता है। इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है
जिस अनमोल रत्न मानव जीवन पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। देवताओं को भी ये योनि जो है दुर्लभ है। मनुष्य जीवन देव जो अधिक पुण्य कर्म हो जाते हैं तो देवलोक प्राप्त होता है, और मोक्ष जो है वो यहां से मिलता है। तो मनुष्य योनि में भगवान की प्राप्ति, भक्ति, सत्संग जो है वो इस योनि में ही मिलेगा। तो मनुष्य योनि के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोगों के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर भी भक्ति पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा, हरि कृपा से सत्संग सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तोल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। ये तात स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सुख मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की महिमा वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। ये सब कुछ सीखना हमें कहाँ मिलेगा? सत्संग में बैठ करके, संतों के शरण में, ब्राह्मणों के सानिध्य में। जो हमें सत्संग मिलता है सुनने को, उसका लाभ लेना चाहिए। वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ हम प्राप्त करेंगे। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका आता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जो है जागृत होता है। सत्संग से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग से विवेक नहीं हो सकता। विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु भक्ति प्राप्त होती है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सामने बैठ करके, भगवान के सानिध्य में जब हम भगवान के नाम का गुणगान, भगवान के नाम का संकीर्तन और सत्संग सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो हमारे जन्म जन्म करोड़ों जन्मों के, पिछले जन्मों के किए हुए पाप सब जो है नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध होती है। मन भी शुद्ध होता है और बुद्धि भी शुद्ध होती है। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मारा। और वो मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल है, मन शुद्ध है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। तो ये किससे होगा? सत्संग से ही होगा। सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे, बैठेंगे तो हमारा मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा। कोई ना कोई बात तो हमारे अंदर बैठेगी। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करना चाहिए। बिना भक्ति जीवन अधूरा है। जब सत्संग आएगा तो भक्ति भी आएगी, भक्ति आएगी तो भगवान से प्रेम होगा, प्रेम बढ़ेगा तो भगवान के सानिध्य भी प्राप्त होगा, भगवान की प्राप्ति भी होगी।
बिना भक्ति जीवन अधूरा है। प्रेम भक्ति है धर्म का सार, मरम सुविचार फीका है इसके बिना वाक्य जाल विस्तार। भक्तिहीन जो धर्म है बालू का कोट, नकली मोती लाल है लगे खरे साखोट। भक्ति का शुभारंभ भगवान नाम आराधना से होता है। जिस प्रकार भोजन से पुष्टि और क्षुधा शांत होती है, उसी प्रकार नाम स्मरण से, सत्संग से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान स्वतः उपलब्ध हो जाता है। जब आप सत्संग में आओगे तो अपने आप ही ज्ञान उपलब्ध होगा, विवेक बढ़ेगा। संसार के प्रति तथा विषयों के प्रति आसक्ति, प्रभु से आसक्ति जोड़े बिना अर्थात बिना भक्ति निवृत्ति नहीं हो सकती। जिससे प्रेम, जिसकी भक्ति, उसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। जिस भगवान का हम भजन कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारा प्रेम है, उसके प्रति हमारी जानकारी भी जरूरी है, उसको जानना भी जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र को घर में भोजन के लिए लेके आता है, उसके सामने हलवा, पूरी, खीर, मालपुआ सब रख देता है। उसका मित्र से प्रेम है, इसलिए सब कुछ उसके सामने रखता है, और उसको जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं कि मित्र को शुगर है, मधुमेह रोग है। मधुमेह रोग के साथ साथ हृदय रोग भी है, हृदय रोग से भी ग्रस्त है। उसे मीठा तला खाने की इजाजत नहीं। इसका अर्थ ये प्रेम अधूरा है। प्रियतम के प्रति जानकारी होना जरूरी है। इसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? सत्संग से। विवेक हमें सत्संग से मिलेगा, बिनु सत्संग विवेक न हो। प्रभु से प्रेम करने से, उनकी भक्ति से वैराग्य ज्ञान दोनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ आपको एक घटना सुनाते हैं कि जब सत्संग मिलता है, संतों का आगमन होता है, तो क्या होता है? राजस्थान के एक सरपंच मरते समय वसीयत लिख गए। उसमें क्या लिखा कि मेरे 19 ऊंट हैं, आधे मेरे पुत्र को दे दिए जाए और आधे, उसका चौथाई भाग जो है पत्नी को, और 5वां भाग मेरे वफादार नौकर को दे दिया जाए। सारा गांव परेशान है कि बंटवारा कैसे करें, किस तरह ये बंटवारा किया जाए। 9:30, 4:45 या 4:45 ऊंट कैसे हो? अतः ये विभाजन संभव नहीं। उसी समय एक संत महात्मा वहां पर पधारे, समस्या सुनी एवं प्रस्ताव रखा, यदि तीनों को उनके भाग से अधिक ऊंट मिल जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं। सभी लोगों ने कहा कोई आपत्ति नहीं महाराज, बिल्कुल आपत्ति नहीं। बंटवारा प्रारंभ हुआ। संत महात्मा ने कहा कि इन 19 ऊंटों में एक ऊंट मेरा भी मिला दो। कितने हो गए? 20। आधे जो है पुत्र को दे दो, सरपंच के वसीयत के अनुसार। तो 10 ऊंट जो है किसको दे दिए? पुत्र को, और उसके आधे उनकी पत्नी को दे दिए जाए, 5, और 4 जो है नौकर को, उसका 20वां जो बच गया वे महाराज ने अपने पास रख लिया। सभी हैरान हो गए।
कि ये कैसे हुआ। सभी इसमें परहर्षित थे, अपार हर्षित, सभी को खुशी हुई। तो ये संत का आगमन और सत्संग का प्रभाव, संतों की युक्ति। संत जब जीवन में आते हैं, सत्संग जब जीवन में आता है तो सब समस्याएं हल हो जाती हैं, कोई समस्या नहीं रहती। जिसके जीवन में आगमन से समस्याओं का समाधान हो जाए, पूर्णता प्राप्त, वही है भक्ति, अन्यथा जीवन अधूरा भावों से भरा रहेगा। संत महात्मा कहते हैं बिना भक्ति जीवन शून्य है, भक्ति के बिना जीवन शून्य है। इसलिए कहा है, क्या कहा है कि भगवान का नाम मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद राम, वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम। तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़ न आती, भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम। तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़ न आती, भजन कर गोविंद दाम, वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर कर गोविंद दाम। तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़ न आती, भजन कर गोविंद दाम, वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन भजन कर गोविंद दाम। मन वे कि तू भाग्यकारी है मन वे कि तू भाग्यकारी है सारे तुर पे जाते व्यापारी के होई तेरी बारी, भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम। तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़े न आती, भजन कर गोविंद दाम, वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम। मन वे के दुनिया मतलब की मन वे के दुनिया मतलब की हंस देखे है अजमा के की ठोक बजा के, भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम। तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़े न आती, भजन कर गोविंद दाम, मन वे 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 भजन कर गोविंद दाम। तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़े न आती, भजन कर कर गोविंद दाम, वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद दाम। मन वे के श्वास दी पूंजी है मन वे के श्वास दी पूंजी है एनु लागे प्रभु दे लेखे के दुनिया देखे, भजन कर गोविंद दाम, वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़ी न आती, भजन कर गोविंद मन वे भजन कर गोविंद दाम, मन वे भजन कर गोविंद मन वे भजन कर गोविंद दाम। मन वे के जात किसे पूछनी नहीं मन वे के जात किसे पूछनी नहीं
कर गोविंद धाम रे भजन कर गोविंद धाम तेरी उम्र बीत दी जाती के मुड़े नया भजन कर गोविंद धाम रे भजन कर गोविंद धाम वे भजन कर गोविंद धाम मन वे कहना मन सतगुरु दाओ मन वे कहना मन सतगुरु दाओ ऐतो ले जा ऐतो ले जा ऐतो ले जा कमा के तुम्हें की के बड़ी के विवेकी भजन कर गोविंद धाम रे भजन कर गोविंद धाम रे भजन कर गोविंद धाम तेरी उम्र बीत गई जाती के मुड़े नया भजन कर गोविंद धाम रे भजन कर गोविंद धाम रे भजन कर गोविंद धाम तेरी उम्र बीत गई जाती के मुड़े नया भजन कर गोविंद धाम रे भजन कर गोविंद नाम मन में भजन कर गोविंद नाम भगवानजी बिहारी लाल की जय बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जिस रामायण दरस से होवे संकट राम जगतारण ग्रंथ का घर घर में हो प्रकाश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जाते हीन अघ जन्म महे मुक्त कीन असिनारे महामंद मन सुख चहिसे ऐसे प्रभु विसारे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। परम श्रद्धे परम पूजनीय परम वंदनीय कवि महाकवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड से ये दोहा वाक्य के रूप में प्रस्तुत हो है। ये दोहा उस समय का है जो भगवान राम पंपा सरोवर शबरी के पास पहुंचते हैं। शबरी को भक्ति का नवदा भक्ति का सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी मन ही मन में भगवान की छवि को निहार रहे हैं, भगवान को अपने मन में निहार रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असिनारी। जो नीच जाति की स्त्री उसको भगवान ने पापों से मुक्त कर दिया। इसको शबरी को। अरे महागुरुदी मन को कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं, मन को कह रहे हैं कि तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है तो उनके चरणों में ध्यान लगा, उनको भज, जिससे उनके चरणों का ध्यान करने से उस भवसागर से पार हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि उनका दर्शन ऐसा है, उनसे संबंध ऐसा है, ऐसा बना कि वो तेरे ऊपर कृपा करें। मन को समझा रहे हैं तो ऐसे प्रभु को भूल कर भी छोड़ना मत, उनका ध्यान करना और अपने मन में रखना। यदि सुख चाहता है तो भगवान प्रभु राम सभी के ऊपर कृपा करें,
सभी को अपना प्रेम दे, अपनी भक्ति दे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पंडित जी का धन्यवाद करते हुए आप सभी भगवत अनुरागियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आइए अब अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान जी की आरती का दर्शन करते हैं। ओम शिवानी देव सवितर दुरिता निपरासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरिता निपरासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक प्रभु स्वामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अटूट सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ पार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। जय जगदीश हरि। स्वामी जय रघुनाथ हरि। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरि। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः
सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, वेद भगवान की, बुद्ध भगवान की, थाई देश की, थाई नरेश की, भारत माता की, गंगा मैया की, सब देवन की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री देव मंदिर की। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान